और आप जो मांगोगे मैं आपको प्रदान करूंगा। वामन भगवान कहने लगे, भैया राजा बलि, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो 3 पग धरती दे दो। राजा बलि ने सुना, राजा बलि जोर जोर से हंसने लगे। महाराज राजा बलि कहने लगे, महाराज जैसे आप छोटे से हो वैसी बुद्धि भी आपकी छोटी सी है, आपसे तो मांगना भी नहीं आता। अरे 3 पग धरती मांग रहे हो, 3 पग धरती में क्या करोगे? अपना आसन भी नहीं बिछा पाओगे। एक काम करो, जहां तक आपको अच्छा लगे वहां तक आप भूमि रख लो, निशान लगाया हो आप रख लो, जितनी जगह लगे आपको उतनी जगह रख लो। भगवान कहने लगे, नहीं भैया राजा बलि, मुझे तो 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि कहने लगे, भैया ब्राह्मण देवता, अरे आपको जितना लगे उतनी जमीन मांग लो, भूमि मांग लो, 3 पग धरती को क्या करोगे? तब तो वामन भगवान कहने लगे, भैया राजा बलि, ब्राह्मण को धन उतना ही लेना चाहिए कि जितना वह पचा सके, ज्यादा ब्राह्मण को धन लेने का भी अधिकार नहीं है महाराज। ज्यादा ब्राह्मण को धन लेने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को धन उतना ही लेना चाहिए कि जितना वह पचा सके। महाराज वामन भगवान कहने लगे, भैया अगर बस कुछ देना चाहते हो 3 पग धरती दे दो। तब तो महाराज राजा बलि कहने लगे, अच्छा प्रभु आप एक काम करो, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से 3 पग धरती ले लो। वामन भगवान कहने लगे, भैया ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प करना पड़ेगा। अब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कुटिया में खड़े हुए थे, यज्ञशाला में खड़े हुए थे। गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि दिखने में तो छोटा सा बालक है लेकिन बातें बड़ी उच्च कोटि की कर रहा है। गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने नेत्र बंद करे तो साक्षात भगवान नारायण दिखाई दिए। महाराज गुरु शुक्राचार्य जी ने यज्ञशाला में से दौड़ लगा दी, आकर के राजा बलि का हाथ पकड़ लिया। अरे भैया राजा बलि, इसे 3 पग धरती का संकल्प मत कर देना, ये वही भैरविया नारायण है, तुम्हें फिर छलने के लिए आया है। और 3 पग धरती का अगर तुमने संकल्प दे दिया तो 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा, तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। राजा बलि ने सुना, सो राजा बलि कहने लगे, महाराज ये तो मेरे बड़े भाग्य होंगे कि उस यज्ञ में साक्षात श्री हरि नारायण पधारे हैं। मेरे तो 7 पीढ़ी तर गई महाराज, जो मेरे इस यज्ञ में साक्षात श्री हरि नारायण पधारे हैं। नहीं तो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लेकिन भगवान नारायण जाते हैं क्या? लेकिन मेरी तो 7 पीढ़ी तर गई जो मेरे जैसे मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण पधारे। और महाराज मैंने तो इनको वचन दे चुका हूं और मैं 3 पग धरती इनको देकर के रहूंगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं संकल्प करके ही इनको 3 पग धरती दूंगा, मैं बिना संकल्प के इनको वचन दे चुका हूं। और अब तो कुछ भी हो जाए मैं इनको 3 पग धरती देकर के रहूंगा। गुरु शुक्राचार्य जी ने सोचा ये मानने वाला नहीं है। तब तो गुरु शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और महाराज जल लेने की जो टोटी थी ना, वो टोटी में जाकर के अंदर बैठ गए। उन्होंने कहा जब जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कैसे लेंगे? अब महाराज वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, भैया हाथ में जल लो। सो जल लेने के लिए महाराज टोटी को बाका करा, जल के लोटे को बाका करा, सो महाराज पानी नहीं आए, जल नहीं आए। वामन भगवान ने अपने कुश के आसन में से अंकुश निकाली और अंकुश निकाल करके उस टोटी में चला दी। सो महाराज गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक आंख फोड़ दी। अब जैसे ही हाथ में महाराज जल लिया, जल लेकर के वामन भगवान ने महाराज संकल्प पढ़ा और संकल्प पढ़ के जैसे ही पृथ्वी पर संकल्प छोड़ा, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया महाराज। और राजा बलि से भगवान कहने लगे, भैया राजा बलि अब देखो तुम हमारा नाप। अब भगवान ने एक पैर नीचे की ओर बढ़ाया, सुतल वितल महातल पतल 7 लोकों को नाप दिया। और एक पैर ऊपर की ओर बढ़ाया, भू भुवा स्वहा महा जन तपा सत्य 7 लोकों को भगवान ने नाप दिया। महाराज ब्रह्मांड कटा में छिद्र कर दिया। उस ब्रह्मांड कटा से जल की वर्षा होने लगी, जल गिरने लगा। और उस जल से आकर के भगवान के चरण धुले और जिस जल से भगवान के चरण धुले उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में झेला और वही गंगा जी का जल कहलाया। बोले गंगा मैया की। भगवान ने ब्रह्मांड कटा में छिद्र कर दिया, ब्रह्मांड कटा से जल गिरने लगा। उस जल से भगवान नारायण के चरण धुले और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने पात्र में झेला, कमंडल में झेला, वही गंगा जी का जल कहलाया। महाराज जिस जल से भगवान के चरण धुले वही गंगा जी का जल कहलाया। अब महाराज 7 लोग नीचे के भी नाप दिए, 7 लोग ऊपर के भी नाप दिए। महाराज 2 पैरों में पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप दिया। अब तीसरा पैर लेकर के भगवान राजा बलि के सामने खड़े हो गए और राजा बलि से कहने लगे, भैया राजा बलि अब बताओ तीसरा पैर कहां पर रखें?
राजा बलि चुपचाप खड़े हुए हैं। वामन भगवान ने पुनः राजा बलि से कहा, भैया राजा बलि बताओ तीसरा पैर कहां पर रखें। राजा बलि कुछ भी नहीं बोले महाराज। अब की बार महाराज भगवान ने पुनः राजा बलि से कहा कि भैया राजा बलि बताओ तीसरा पैर कहां पर रखें। राजा बलि कहने लगे, प्रभु यह बात बताओ कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है। भगवान कहने लगे, भैया धनवान बड़ा होता है, धन तो आते जाते रहता है, धनवान बड़ा होता है। राजा बलि कहने लगे, प्रभु अभी आपने 2 पग में मेरे पूरे धन को नापा है और पूरा का पूरा धनवान तो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तो तीसरा पैर आप मेरे ऊपर रख दीजिए। भगवान ने जैसे ही तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा, आकाश से दुंदुभी की आवाज होने लगी, मृदंगान करने लगे और महाराज पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और महाराज प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए। महाराज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से कहा, प्रभु आपको कोई तुलसी दल चढ़ा देता है, बिलपत्र चढ़ा देता है, आप उसे सब कुछ दे देते हो, सर्वस्व प्रदान कर देते हो, और राजा बलि ने तो उसका सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन बदले में आपने राजा बलि को क्या दिया। तब तो महाराज भगवान ने राजा बलि से कहा, भैया राजा बलि मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। राजा बलि कहने लगे, मुझसे मेरा सब कुछ मांग करके मुझे ही अब दे रहे हो, अभी सब कुछ मुझसे मेरा ही लिया और अब कह रहे हो कि मांग लो क्या चाहिए। अभी तो सब कुछ आपने मुझसे मांगा और अब मुझे दे रहे हो। भगवान कहने लगे, भैया राजा बलि मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि कहने लगे, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यह वरदान दे दो कि मैं नित्य निरंतर आपकी भक्ति करता रहूं, आपका भजन करता रहूं। तब तो राजा बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भैया राजा बलि आने वाले मनवंतर में जब ये पृथ्वी का नाश हो जाएगा, संहार हो जाएगा ना, और जब पुनः सृष्टि की रचना होगी, तब भगवान नारायण ने राजा बलि से कहा, भैया आने वाले मनवंतर में जब पुनः सृष्टि की रचना होगी तब तुम इंद्र बनोगे, और जब तक तुम इंद्र नहीं बन जाते तब तक तुम सुतल लोक के राजा बनकर के राज्य करोगे सुतल लोक में। तब तो महाराज राजा बलि से भगवान ने कहा, भैया राजा बलि अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करो और परिवार को इकट्ठा करके सुतल लोक में चले जाओ, राज करो, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सुतल लोक करके तुम राजा बनकर के रहोगे और तुम्हारा द्वारपाल बनकर के मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा, तुम आते जाते मेरा दर्शन करते रहना। अब तो क्या था महाराज, राजा बलि ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सुतल लोक में चले गए और निवास करने लगे महाराज राजा बनकर के। और भगवान स्वयं जो थे द्वारपाल बनकर के राजा बलि के खड़े हो गए महाराज द्वार पर। राजा बलि आते जाते भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के दक्षता का दर्शन करता है। ठीक 2 महीने बीत गए महाराज, 2 महीने से बैकुंठ धाम सुना पड़ा हुआ है और भगवान महाराज द्वारपाल बनकर के सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर खड़े हुए हैं। माता लक्ष्मी को तो चिंता होने लगी कि प्रभु को गए बहुत समय हो गया, 2 महीने हो गए, अभी तक प्रभु का कोई पता नहीं, न जाने कहां है। तब नारद जी आए, माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछ लिया, आपने भगवान नारायण को कहीं देखा क्या। नारद जी कहने लगे, मैया भगवान नारायण तो सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े हुए हैं। तब तो इधर राखी का त्योहार आया महाराज, माता लक्ष्मी राखी लेकर के गई, राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, बहना मांग लो क्या चाहिए। माता लक्ष्मी कहने लगी, भैया यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो तुम्हारे द्वार पर ये द्वारपाल बड़ा सुंदर लग रहा है, ये खड़ा जो द्वारपाल है बड़ा सुंदर लग रहा है, यदि कुछ देना चाहते हो तो ये मुझे द्वारपाल दे दो। तब तो राजा बलि ने भगवान नारायण को माता लक्ष्मी को सौंप दिया और माता लक्ष्मी भगवान नारायण को लेकर के पुनः वैकुंठ धाम आ गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को पुनः पा लिया महाराज। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारे में आनंद नहीं आया महाराज, बार बार आपको धक्का ब्रेक गाड़ी की तरह धक्का देना पड़ता है महाराज। प्रेम से जयकारा लगाए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे से आवाज आई लेकिन पीछे से बिल्कुल भी नहीं आई। सुखदेव जी बाबा के सामने राजा परीक्षित विराजमान हैं और सुखदेव जी बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान ने यह तन रूपी चादर दी है तो अच्छे कर्म करो,
भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो महाराज, क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें यह मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है महाराज। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, खाके योनि हो कि मार, हुआ जीव लाचार, फंदे 84 लाख योनि भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। प्रेम से ताली बजाते हो, जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए, मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं है, प्रेम से ताली बजाते हुए। दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रुबानी, रुबानी चलनी। दुनिया एक हकीकत पुरानी, दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रूहानी, चलते रुकना है इसकी रूहानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। एक ताली बजाते हुए। प्रेम से दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रुबानी, दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रूहानी, दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रुबानी, दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रूहानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, का भरोसा
ताली बजाते जय हो जय। हरि प्यारे की जय हो। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, देती
नहीं है किसी का। क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और समय बहुत खराब आ गया है महाराज।